देखो, जभी भी आपको ब्लड रिलेशन में इस तरह से कोडिंग बेस्ड हो ना, तो आपको बस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। सॉल्व इन द सेंस आपको उसका फैमिली ट्री नहीं बनाना। आपको क्या करना है, सिर्फ उसका जनरेशन गैप देखना है और जेंडर देखना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस चीज़ को समझना, थोड़ा सा मैं बेसिक बता रहा हूँ। जनरेशन गैप के लिए मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूँ। जब भी हमारा जनरेशन गैप किस तरह से निकालेंगे, ठीक है, ये ज़रूर से देखना। जनरेशन गैप हमारा कैसे होगा उसको देखना। अगर हमारा पेरेंट से, ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड में जा रहा है, चाइल्ड का मतलब जैसे हमारे से एक जनरेशन ऊपर कौन है, हमारे पेरेंट है, तब वहाँ पे क्या करोगे आप, +1, ठीक है। लेकिन अगर हम चाइल्ड से पेरेंट में जा रहे हैं, चाइल्ड से पेरेंट में जा रहे हैं, तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब हम अपने पूर्वजों की तरफ जा रहे हैं, तब हम करेंगे वहाँ पे -1। जब भी सेम जनरेशन होगा, सेम जनरेशन होगा, तब वहाँ पे हम जो जनरेशन गैप रखेंगे वो रहेगा हमारा 0। और इन दैट केस जैसे हस्बैंड वाइफ क्या होता है, हस्बैंड वाइफ आपका सेम जनरेशन में है तो 0, एंड ब्रदर सिस्टर है तो भी क्या होगा, तो भी होगा 0, ठीक है। तो सिंबल दे देंगे, हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ पे सिंबल दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका जो रिलेशन आगे बढ़ता है वो इन लॉज में चला जाता है, ठीक। अब ये हमने जनरेशन गैप देख लिया। अब इस चीज़ को समझना दूसरा, कि जनरेशन गैप देखने के बाद हम देखते हैं जेंडर। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन में देखिए कि जेंडर किसका पूछ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ क्वेश्चन में जेंडर किसका पूछ रहा है, जेंडर पूछ रहा है के का, है ना, के का पूछ रहा है। और हर एक सिंबल, यहाँ पे जितना भी सिंबल है उसके आगे और उसके पीछे यहाँ पर दिया हुआ है कि किसका रिलेशन किससे क्या है, ठीक। तो इस सिंबल के हिसाब से आपको उस जो कैरेक्टर है या जो पर्सन है यहाँ पर उसका जेंडर पता चल जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे एंड का मतलब क्या होता है, जो पहला वाला पर्सन है वो ब्रदर है दूसरे वाले पर्सन का। तो जो पहला वाला पर्सन जब भी होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, मेल के लिए आप क्या कर दोगे, मेल के लिए यहाँ पे पॉजिटिव कर दो, और फीमेल के लिए यहाँ पे क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। ये आपको आसान होगा इन चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, डायरेक्टली ऊपर आपको दिया हुआ है A#B मीन्स A इज़ द डॉटर ऑफ B, ठीक है। जो पहला पर्सन है वो क्या है, पहले तो वो फीमेल होगी और बेटी होगी दूसरे की। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइल्ड से पेरेंट में जा रहा है, ठीक है, चाइल्ड से पेरेंट में जा रहा है, तो ऑलवेज इनके जनरेशन का गैप क्या होगा, -1 होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आ जाते हैं। @ का मतलब क्या होता है, A इज़ द वाइफ ऑफ B। अच्छा, जेंडर का हमें एक केस में पता चलता है, अगर एक का दिया है तो दूसरे का पता कब चलेगा, जब यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ का केस है उसी के केस में, अगर एक हस्बैंड है तो दूसरी वाइफ होगी, तो एक का अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, जनरेशन। अब सीधा सीधा आ जाते हैं, यहाँ पूछता है के का रिलेशन जेड से क्या होगा, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, के का जेंडर देखना है, ठीक है, के का जेंडर देखना है। तो के का जेंडर देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन पर आएंगे और इस इक्वेशन में देखेंगे के आसपास कौन सा सिंबल है। तो H @ के है, तो @ का मतलब क्या होता है, जो पहला पर्सन है वो वाइफ है, इसका मतलब ये क्या है, ये वाइफ है, ठीक है, ये क्या है, ये वाइफ है। किसकी वाइफ है, तो इसकी वाइफ होगी, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव। और इन दोनों के बीच जनरेशन का गैप क्या होगा, इन दोनों के बीच जनरेशन का गैप कुछ होगा क्या, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो जनरेशन का गैप क्या हो जाएगा, 0, जनरेशन का गैप 0 हो जाएगा। अब हस्बैंड वाइफ और ब्रदर सिस्टर भी सेम जनरेशन में होते हैं, तो सिंपल से क्या करो, एक =2 लगा दो कि हमें पता चले कि ये हस्बैंड वाइफ है। क्योंकि हस्बैंड वाइफ के केस में जब फैमिली आगे बढ़ती है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पे वो इन लॉज में चला जाता है, ठीक है, इन लॉज में चला जाता है, अदरवाइज आपकी फैमिली तक ही रहेगा वो। अब सीधा सीधा किसके बीच पूछ रहा है, के और जेड के बीच पूछ रहा है, हम कोई फैमिली ट्री नहीं बनाएंगे। ये सब जो मैंने आपको बताया ये सिर्फ बेसिक बताया, इसको ध्यान रखोगे हर तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब जेड से के तक आप आइए, जनरेशन गैप निकालते हैं फटाफट से। Z @R का मतलब, @R का मतलब क्या होता है, जो पहला पर्सन है वो वाइफ है, मतलब Z पहले तो नेगेटिव होगी और ये क्या है, वाइफ है इसकी, इसका मतलब इन दोनों के बीच जनरेशन का गैप क्या, 0। और =, हमने दे दिया एज फॉर, मतलब अपने दिमाग में भी रखेंगे कि =, मतलब यहाँ पे ये वाइफ है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर R की फैमिली बढ़ती है, अब अगर R की यहाँ पे फैमिली बढ़ी है क्योंकि R से कनेक्टेड है, तो Z से इधर जितना भी रिलेशन होगा सब इन लॉज में होगा, ठीक है। अब अगर हम आंसर अपना नहीं भी पढ़े, मतलब अब अगर हम अपना जो हमारा यहाँ पर ऑप्शंस है उसको ध्यान से देखें, तो सिर्फ एक ही में है जो इन लॉज के अंदर में आ रहा है, तो आंसर हमारा यहीं पर हो जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पर आपको बताने का कॉन्सेप्ट है कि अगर इन लॉज में नहीं हो, दूसरे क्वेश्चंस बना रहे हो, तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे उसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो जनरेशन गैप हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 0 कर दिया। अब R से आगे बढ़ते हैं, R पॉजिटिव हो गया मतलब मेल है,
आर एंड का मतलब क्या होता है, ए इज़ द ब्रदर, तो देखो मेल यहाँ से भी आ गया। अब ब्रदर है इसका मतलब जनरेशन गैप क्या, 0। तो किसी सेम जनरेशन में किसी एक को अगर हमने सिंबल कर दिया इक्वल टू कर दिया, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या है, ब्रदर या सिस्टर है, तो वहाँ पे कुछ और सिंबल देने की ज़रूरत है नहीं। अब ये ब्रदर है, इसकी फैमिली आगे बढ़ रही है, तो देखो इन लॉज में आ गया, मतलब इसके लिए जो भी होगा वो सब इन लॉज में होंगे इधर, तो इन लॉज फादर इन लॉ होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो फादर इन लॉ होगा। अच्छा, इसी ऑप्शन में अगर बाकी जो रिलेशन होता है वो किसी फीमेल का होता तो वैसे भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। तो पहला मेथड होता है जेंडर फाइंड करना, गैप फाइंड करना और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। अभी टी हैश का मतलब क्या होता है, ए इज़ दी डॉटर ऑफ बी, मतलब जो पहला पर्सन है वो डॉटर है, तो पहला पर्सन, ये जो पहला पर्सन है डॉटर है तो फीमेल है, डॉटर है, तो देखो चाइल्ड से पेरेंट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, देखो चाइल्ड से पेरेंट में जा रहा है, तो हम जनरेशन गैप क्या लेंगे, -1 लेंगे, जनरेशन गैप क्या लेंगे, -1 लेंगे। अब टोटल जनरेशन गैप किसके किसके बीच पूछ रहा है हमारा, के और जेड के बीच में पूछ रहा है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक जनरेशन गैप कितना हो गया, टोटल यहाँ से यहाँ तक जनरेशन गैप कितना हो गया हमारे पास, तो 0 0 -1 0, मतलब टोटल जनरेशन गैप कितना हो गया, टोटल जनरेशन गैप हमारे पास -1 हो गया। इट मीन्स कि इन दोनों के बीच, Z और K के बीच हमेशा एक जनरेशन का गैप होगा, हमेशा एक जनरेशन का गैप होगा, या तो फादर मदर होंगे, अंकल आंटी होंगे, या तो फिर क्या होगा, इन लॉज में रिलेशन जाएगा। यही 2 जनरेशन का गैप हो जाता, 2 जनरेशन का गैप हो जाता तो ग्रैंड पेरेंट और ग्रैंड चाइल्ड हो जाता। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस है, इसका मतलब इस तरफ वाला जो पर्सन है, ये जो पर्सन है ये ऑलवेज क्या होगा, ये छोटा होगा, क्योंकि चाइल्ड से पेरेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये बड़ा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई +1 हो जाता या पॉजिटिव में आता, तब इस तरफ वाला पर्सन क्या होता, बड़ा होता, और इस तरफ वाला पर्सन छोटा होता, और एक जनरेशन का गैप होता, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम वहाँ से निकाल लेते। देखिए कोई फैमिली ट्री हमने नहीं बनाया, यहाँ से हमने पहले ही ऑप्शन निकाल लिया था फादर इन लॉ, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ था वहाँ से फैमिली आगे बढ़ रही है, तो हमेशा इन लॉज में होगा। लेकिन इस एक क्वेश्चन के थ्रू अब आप जितने भी क्वेश्चंस बनाओगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। होप्स आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट जरूर कर देना। चलो बाय बाय।